हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहाँ पर मैं क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं इशू एट प्रीमियम, ये एक छोटा सा टॉपिक है शेयर कैपिटल का, जिसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। शेयर कैपिटल के हर टॉपिक का मैं यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आ रही हूँ ताकि जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। इससे पहले इशू एट पार, इसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ये सभी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास 12th अकाउंट्स वन शॉट की प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें ये सारे वीडियोस हैं, क्योंकि ये वीडियोस मैंने बनाए हैं छोटे छोटे ताकि आप एग्जाम के टाइम पर इन्हें आराम से देख सकें और हर टॉपिक को समझ सकें। यदि वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इशू होते हैं शेयर, वो तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से तरह से होते हैं? पहला जो होता है तरीका, उसमें जो शेयर इशू होते हैं वो पार पे होते हैं, सेकंड मेथड में प्रीमियम पर होते हैं और थर्ड मेथड में डिस्काउंट पे होते हैं। पार पर जब शेयर इशू होते हैं तो उनका हम कैसे जनरल एंट्री करते हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उसे जरूर देख लेना। अब यहाँ पर जब शेयर प्रीमियम पर इशू होते हैं तब हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो देखो, प्रीमियम पर इशू करना मतलब शेयर at premium means share have been issued at value of higher than its nominal or face value। ठीक है, जैसे 10 रुपीज का शेयर है, 10 का शेयर है, इसे हमने 12 में इशू कर दिया। अब आप बोलेंगे मैडम क्यों करते हैं इतने, और खरीदने वाले पब्लिक जो है वो इतना पैसा लगा के क्यों शेयर परचेज करती है महंगे दामों पे? तो देखो बच्चों, इसकी एक पूरी एक बात है। क्या बात है वो? कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, जिनका नाम से ही जब वो शेयर इशू करती हैं तो पहले ही उनकी हाई डिमांड रहती है कि इस कंपनी के हम शेयर जरूर खरीदेंगे क्योंकि उनके शेयर के प्राइस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो क्या करती हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं और जो प्राइस होता है उससे ज़्यादा प्राइस पर शेयर इशू कर देती है, जिसे कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो शेयर का प्राइस था वो 10 था, उसे 2 रुपीज हायर, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर दिया गया, तो जिसे हम प्रीमियम पर इशू करना कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 10 का शेयर था, उसे 15 पर इशू करा और प्रीमियम का प्राइस रखा 5। तो ये तो कंपनी पर डिपेंड है कि वो किस तरह से शेयर इशू करती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो मेन आपका कंसर्न है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, तो देखो इसमें भी दो तरीके से पैसा मांग सकती है कंपनी। या तो पूरा लमसम पैसा मांग ले, प्रीमियम का भी मांग ले, जो उसका शेयर का प्राइस है 10 रुपीज उसका भी मांग ले, या तो पूरा लमसम पैसा मांग ले, या तो फिर जो हमने अपने उसमें पढ़ा था इशूड एट पार में कि कैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे इस तरह से पैसा मांगे। तो दोनों तरीकों से ही पैसा कंपनी मांग सकती है। तो यदि कंपनी एक साथ पैसा मांगती है, लमसम पैसा मांगती है, मतलब प्रीमियम का पैसा और जो एप्लीकेशन मनी है और अलॉटमेंट मनी है, सबका पैसा एक साथ मांगती है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे लिखा है, सिम्को लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। ठीक है, शेयर कितने इशू किए? 20,000 और हर शेयर का प्राइस था 10 ईच। प्रीमियम 20% रखा गया, तो 10 रुपीज का 20% कितना होगा? 2 रुपीज, मतलब शेयर का प्राइस कितना रखा गया? 12 रखा गया। अब ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सभी शेयर जितने उन्होंने मांगे थे सभी पब्लिक ने उसे ले लिया, खरीद लिया। अब यहाँ पर नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है और साथ ही साथ बताना है बैलेंस शीट को भी। तो अभी बैलेंस शीट तो मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन उसे भी मैं आगे बताऊंगी। तो आपको यहाँ पर जनरल एंट्री भी करनी होगी और बैलेंस शीट में भी एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जनरल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे करोगे? बिल्कुल वैसे ही एंट्री है जैसे इशूड एट पार पे की थी। तो उसमें क्या किया था आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही किया था। और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा यहाँ पर जितने रुपीज वो मांग रहे हैं उतने रुपीज का अमाउंट आएगा। तो देखिए यहाँ पर वो 12 रुपीज मांग रहे हैं, 10 जो शेयर का प्राइस है और 2 प्रीमियम का। तो मैं यहाँ पर 12 इंटू 20,000 करूंगी तो 2,40,000 का यहाँ पर अमाउंट आएगा। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे?
जो भी नरेशन होता है, नरेशन आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं तो हर बार करूंगी नहीं, बट आपको नरेशन जरूर लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है, अमाउंट भी लिखिएगा। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब यहां पर पूरा लमसम पैसा मांग रही है कंपनी, ठीक है, एक बार में पैसा मांग रही है, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ में आई आपको बात? इस तरह से सेकंड एंट्री होगी, ठीक है ना। इस एंट्री में आपको यहां पर जो टोटल पैसा आया है 2,40,000 लिखना है, शेयर का कितना है, जो प्राइस है 2 लाख है, और यहां पर प्रीमियम का कितना है 40,000 है। इस तरह से आपको 2 एंट्री करनी है और दोनों एंट्री में ही आपको पूरा जो सेटलमेंट है वो कर देना है। किस चीज का? प्रीमियम का, और जितना पैसा मांगा है एक बार में मिला है उसका। अब इसके अलावा ना तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी, ना फर्स्ट या फाइनल कॉल की एंट्री होगी, एक ही बार में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से जब कंपनी लमसम पैसा मांगती है प्रीमियम का भी, तो ये एंट्री पास होती है। इसके बाद सेकंड चीज आती है कि यदि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, मतलब क्या होता है, प्रीमियम भी मांग रही है लेकिन एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग, फर्स्ट अलग, फाइनल अलग, इस तरह से पैसा मांगती है, तो फिर किस तरह से एंट्री करेंगे आप, वो देखेंगे। अब देखो, कंपनी वैसे मोस्टली जो पैसा होता है वो अलॉटमेंट के साथ मांगती है, एप्लीकेशन पे प्रीमियम का पैसा नहीं मांगती है। एप्लीकेशन पे तो कोई देगा भी नहीं प्रीमियम का पैसा। एप्लीकेशन पे तो सपोज 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 में से उसने 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांग लिए, ठीक है, बचे कितने, 3, 2, लेकिन प्रीमियम का भी 2 रुपीज़ है, तो वो क्या करेगी, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मांग लेगी। तो यहाँ पर 5 रुपीज़ हो गया। तो देखिए इस तरह से वो 12 रुपीज़ मांग रही है। कैसे मांग रही है, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, 3 एप्लीकेशन पे, तो कितना हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो पूरे 12 रुपीज़ उसने ले लिए। तो यहाँ पर इस तरह से वो पैसे मांग सकती है। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए, स्टेलॉन लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच एट प्रीमियम 10 पर शेयर, 10 का शेयर है और 10 का प्रीमियम है, ठीक है, ध्यान रखिए दोनों 10-10 के हैं। अब उसने क्या बोला, 10 मांग लिया एप्लीकेशन पे और बैलेंस अलॉटमेंट पे, मतलब जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट पे मांग रही है, लेकिन जो एप्लीकेशन पे है वो 10 रुपीज़ मांग रही है। तो अब आपको क्या करना है, शुरू की एंट्री बिल्कुल सिंपल करना है आपको। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, कितना मांग रही है, देखो 10 रुपीज़ है और शेयर कितने का है, 1 लाख का, मतलब 10 लाख। क्लियर? अब इसकी दूसरी एंट्री भी कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका नरेशन जरूर लिखना, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, यहां पर रह गया था, इसका भी नरेशन लिखना। इसमें क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर ट्रांसफर टू, देखो, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 तरह की एंट्री बनती है, ये होती है पैसा मांगने की एंट्री और ये एंट्री होती है ट्रांसफर करने की एंट्री। तो वही लिखते हैं, जो मिलता है तो उसे लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी करेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना लिख देंगे, 10 लाख लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब क्या बचा है, जो सेकेंड कॉल है अलॉटमेंट। अब ये क्या कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहां पर जो पैसा मिल रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का मिल रहा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितना है वो 10 रुपीज, उसका भी 10 रुपीज ही मांग रहे हैं, तो यहां पर भी 10 लाख आएगा। आप पूरा 0 लिखिएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर लिखते हैं पूरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम शेयर कैपिटल लिख देते हैं, SH डॉट करके लिख देते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपने वहां पर शेयर कैपिटल लिख दिया, क्योंकि क्या होता है आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आदत वही बनी रहती है, इसलिए आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है। इस तरह से देखो बच्चों, इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगती है कोई भी कंपनी। अब यदि वो प्रीमियम पर इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम के साथ इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है तो इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रोमियो लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम 50, ठीक है, पेबल एज फॉलो। तो 100 रुपीज क्या है, शेयर का प्राइस है, और 50 प्रीमियम है, तो 100 रुपीज एप्लीकेशन पे और बैलेंस इन अलॉटमेंट पे, सेम वैसा ही जैसा अभी हमने किया। उसके बाद न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल 1 करोड़, इक्विटी शेयर 100 ईच। अब उसने उसके लिए 20,000 शेयर एप्लीकेशन इनवाइट की है, ठीक है। अब मतलब क्या है, 1 करोड़ है तो 1 लाख इंटू 100 तो हो गया 1 करोड़। अब 1 लाख शेयर में से उसने सिर्फ 20,000 शेयर का इन्विटेशन मांगा, 20,000, 80,000 को बाद में करेगी इशू, उसने सिर्फ 20,000 किए। अब 20,000 में उसने 40% जो शेयर था, वो 40% प्रीमियम था, वो पेबल करना था, ठीक है। तो 100 का 40% मतलब 40 रुपीज, तो शेयर कितने का हो गया, 140 का। अब उसने क्या किया है, एप्लीकेशन पे 50 मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 50 मांगे हैं। तो अब जब एप्लीकेशन पे 50 मांगे तो प्रीमियम के 10 रुपए उसमें इंक्लूड कर लिए, टोटल 40 है। फिर जब अलॉटमेंट पे 40 मांगे तब प्रीमियम के 10 रुपीज इंक्लूड कर लिए। फिर फर्स्ट कॉल पे 30 मांगे तब 10 रुपीज प्रीमियम के इंक्लूड कर लिए। फिर सेकंड और फाइनल कॉल पे 20 मांगे तो 10 रुपीज प्रीमियम के इंक्लूड कर लिए। मतलब प्रीमियम का पैसा भी जरूरी नहीं है कि वो एक बार में ही मांगे, प्रीमियम का पैसा भी वो बार बार मांग सकती है, जैसे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, जैसे यहाँ पर मांगा है। तो आपको एंट्री करते समय ये ध्यान रखना है कि आप जब एंट्री करेंगे तो प्रीमियम की भी एंट्री करनी है आपको चारों कॉल के साथ। इसी तरह से देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कहाँ से है ये क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड हैं, आपको उन क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस करके देखना है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने बस समझा दिया कि प्रीमियम क्या होता है, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इशूड एट डिस्काउंट के, तो मेरे साथ जुड़े रहना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए।